आदिवासी विद्यार्थियों को अब 12 महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि आदिवासी छात्रों को अब पूरे साल छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। साथ ही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को भी सराहा गया। इसके तहत नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और उद्योगों को सहूलियत मिलेगी। एमपी के किसानों को जल्द मिलेगा 5.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 1.5 माह के भीतर 5.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होगा। फिलहाल राज्य में 15.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण है, जिसमें से 13.92 लाख मीट्रिक टन वितरित हो चुका है। मक्का की खेती बढ़ने से यूरिया की मांग भी बढ़ गई है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडारण किया जाएगा। एमपी कैबिनेट 22,500 पुलिस भर्ती। मध्य प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस विभाग में अगले 3 साल में 22,500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके लिए एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। वर्ष 2025 की रिक्तियां स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भरेगा, जबकि 2026 से नई भर्ती प्रक्रिया नए बोर्ड के माध्यम से होगी। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष होगी, जिससे युवाओं को अवसर मिलेंगे। लव जिहाद और ड्रग माफिया पर कसेंगे शिकंजा सीएम डॉक्टर मोहन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपराधियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि लव जिहाद और ड्रग माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक गतिविधियों पर कड़ा शिकंजा कसने का संकल्प सरकार ने दोहराया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य की बहनें बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस बोली एमपी में 8-9% वोट की चोरी। सिंघार का आरोप। चुनाव में 16 लाख वोटों की हेरफेर। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट गड़बड़ी का मुद्दा उठाने के बाद एमपी में भी सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 विधानसभा चुनाव में 16 लाख वोटों की हेरफेर का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फर्जी जनादेश से बीजेपी ने सरकार बनाई और आयोग ने भूमिका निभाई। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी है और इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एमपी कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जारी किया चेतावनी पत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष नियुक्तियों को लेकर विरोध करने वालों पर सख्ती की है। संगठन सृजन अभियान के तहत घोषित 71 जिला अध्यक्षों पर सोशल मीडिया पर विरोधी पोस्ट डालने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। पार्टी ने 24 घंटे में सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि आदेश न मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने संगठनात्मक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। एमपी उच्च शिक्षा विभाग भर्ती। ओबीसी बैकलॉग पदों में हेराफेरी का आरोप। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के फैसले के अधीन होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। याचिका में ओबीसी बैकलॉग पदों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी नियुक्तियां होंगी वे इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। इससे विभाग पर दबाव बढ़ गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि आरक्षण का सही अनुपालन नहीं किया गया है। वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में 8 से 9% वोट चोरी किए गए। इस पर भाजपा विधायकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। एमपी में तबादलों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के एक केस में कॉलेज प्राचार्य की याचिका पर जून में जारी हुए 2 ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिए गए। याचिकाकर्ता का रिटायरमेंट नजदीक था, इसके बावजूद उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए आदेश निरस्त कर राहत दी। राज्य भर में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भोपाल में 210 एकड़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। टीवी, ईवी वाहन की लगेंगी यूनिट्स। भोपाल के बांदी खड़ी में 210 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा। इसमें टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और ईवी वाहनों की यूनिटें लगेंगी। मध्य प्रदेश में रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत को ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। करीब 371 करोड़ रुपए निवेश होंगे, जिसमें 225 करोड़ राज्य और 146 करोड़ केंद्र देगा। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे।
एमपी में बदले अवकाश के नियम, एमपी के एम्प्लॉइज को केंद्र के नियम के समान मिलेगा अवकाश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियम बदल दिए हैं। अब कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान ही सुविधा मिलेगी। सबसे अहम बदलाव ये है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी का मेडिकल अवकाश लैप्स नहीं होगा। रिटायरमेंट के समय बचे हुए मेडिकल अवकाश का वेतन खाते में जोड़ा जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने दिन का वेतन मिलेगा। ये फैसला 19 अगस्त 2025 की बैठक में मंजूर किया गया। एमपी में आज इन जिलों में है हैवी रेन का अलर्ट। अगस्त के आखिरी सप्ताह में मूसलाधार बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त 2025 को 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांधुर्णा प्रभावित होंगे। यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। विभाग ने कहा कि आखिरी सप्ताह में बारिश और तेज हो सकती है। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा। 92 करोड़ की 61.20 किलो एमडी ड्रग बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। डीआरआई ने भोपाल के जगदीशपुर यानी इस्लाम नगर में छापा मारकर अवैध ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहां से 61.20 किलो एमडी ड्रग और 541 किलो कच्चा माल जब्त हुआ, जिसकी कीमत 92 करोड़ बताई जा रही है। फैक्ट्री विदेशी सरकाना के इशारे पर चल रही थी। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत कार्रवाई हुई, जिसमें मुंबई और सूरत पुलिस ने सहयोग किया। फैक्ट्री को सील दिया गया। भोपाल में दूसरे जिलों से आए पटवारियों की पदस्थापना, 19 पटवारियों की पोस्टिंग। मध्य प्रदेश आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर ने 19 पटवारियों का तबादला कर भोपाल में पदस्थापित किया है। इनकी लिस्ट सोमवार 18 अगस्त को जारी की गई। वहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का काम बंद आंदोलन भी समाप्त हो गया है। प्रमुख सचिव राजस्व और आयुक्त के साथ चर्चा के बाद राजस्व अधिकारी संघ ने काम पर लौटने का ऐलान किया है। सरकार से जल्द नए संशोधित आदेश आने की उम्मीद है। अब प्रशासनिक कामकाज सामान्य हो रहा है। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी, चेक करें ताज़ा दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग से सोना चांदी के दाम उछले हैं। कॉमेक्स पर सोना वायदा $3,349 प्रति औंस और चांदी $38.14 प्रति औंस तक पहुंच गई। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। इंदौर में सोमवार को सोना कैडबरी 57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,15,900 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। हालांकि इन ऊंचे दामों पर व्यापार कमजोर रहा। कैबिनेट के फैसले, भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। बैठक में 3.5 करोड़ युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर चर्चा हुई। साथ ही साइंस एवं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 371 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, जिसमें 225 करोड़ का अंश राज्य सरकार जोड़ेगी। राज्य सरकार और एमपीपीएससी का जवाब न आने पर हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर हाईकोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले की सुनवाई हुई। ओबीसी बैकलॉग पदों को लेकर दाखिल याचिका में आरोप है कि एमपीपीएससी और राज्य सरकार ने पदों में हेराफेरी की। 2019 और 22 की भर्ती प्रक्रिया में 31 बैकलॉग पद शामिल नहीं किए गए, बल्कि 200 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोर्ट ने सरकार और आयोग की चुप्पी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अब टीटीई भी लगाएंगे डिजिटल हाजिरी, रेलवे ने दी मंजूरी। रेलवे ने टीटीई की ड्यूटी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने टीटीई लॉबी में आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी है। अब ड्यूटी शुरू और खत्म करते समय टीटीई बायोमेट्रिक साइन इन आउट करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे वास्तविक उपस्थिति दर्ज होगी और ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी। ये प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनेगी। आईआईएम इंदौर सीओओ प्रोग्राम दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये 11 महीने का कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होगा। इसमें संचालन उत्कृष्टता, तकनीकी एकीकरण, नवाचार संरचनाएं और प्रबंधन दक्षता जैसे विषय शामिल होंगे। साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा और सप्लाई चेन प्रबंधन पर मास्टर क्लास भी कराई जाएगी। ग्वालियर के 32 स्कूलों में लगेंगे आधार अपडेट कैंप। ग्वालियर के 32 स्कूलों में 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट किया जाएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को पहले से आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग को ये भी कहा गया कि शिविर की तिथियों की सूचना सभी स्कूलों में पहुंचाई जाए। उद्देश्य है कि अधिकतम बच्चों का आधार संबंधी कार्य समय पर पूरा हो सके।
भोपाल में 371.95 करोड़ की लागत से बनेगा EMCS। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में 371.95 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS 2.0 बनाने को मंजूरी दी गई। ये क्लस्टर 210 एकड़ भूमि पर विकसित होगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री युगांडा में बनाएंगे मठ, पीएम नब्बांजा ने पेश की इच्छा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिवसीय युगांडा दौरे से लौटे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को हनुमंत कथा सुनाई और वहां की प्रधानमंत्री रोबिना नब्बांजा से मुलाकात की। पीएम ने युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने की इच्छा जताई और शास्त्री जी के सामाजिक कार्यों की सराहना की। धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। इस दौरान बेटियों के विवाह और अस्पताल जैसी सेवाओं पर चर्चा हुई। 15 दिन में तीसरी बार दिल्ली गए सीएम मोहन यादव फिर जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 दिन में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इससे पहले वे गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वे जल्द ही फिर दिल्ली जाएंगे। वहीं सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर भी काम जारी है। उज्जैन में 430 करोड़ रुपए की लागत से इनर बाईपास 4 लेन सड़क बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेतावनी पत्र, सोशल मीडिया से कार्यकर्ता हटा लें विरोधी पोस्ट वरना होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर की गई विरोधी पोस्ट 24 घंटे में हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कुछ नेताओं ने जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में पैसे और सिफारिश का आरोप लगाया था। विवाद बढ़ने पर पार्टी ने माहौल शांत करने के लिए ये कदम उठाया और कार्यकर्ताओं को सख्ती से सचेत किया। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया एमपी आने का न्योता। जाने क्या है कारण? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पीएम से किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन शुभारंभ कार्यक्रम में आने का आग्रह किया। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकरण का माहौल है और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिल रहा है। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में एमपी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।